ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो अकाली दल के मोहाली से उम्मीदवार परविंदर सिंह सुहाना ने हर खबर से बातचीत की है और साथ ही इस दौरान उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर टिकटों की खरीद फरोख्त के लगे आरोपों को भी नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि शिरोमणि अकाली दल केवल मेरिट पर ही अपने नेताओं को टिकट देता है। परविंदर सिंह सुहाना ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे पारा पंजाब में कम होता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पारा जो है वो गर्माता चला जा रहा है। रोजाना कभी कांग्रेस के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, तो कभी अकाली दल, तो कभी बीजेपी। लेकिन बहरहाल इस समय प्रत्याशी जो है, चुनाव आयोग ने रोक लगाई है नुक्कड़ सभा पर, डोर टू डोर जाने पर, या यूं कहे बड़ी रैली करने पर। लेकिन प्रत्याशी लगातार जैसे भी हो अपने मतदाता से मिलने का मौका नहीं छोड़ रहे। और आज हम आपको ले आए हैं मोहाली, एक ऐसी विधानसभा जहां मोहाली में एसएएस नगर जिसे कहा जाता है, साहिबजादा अजीत सिंह नगर कहा जाता है, और अकाली दल बीते 2 बार से यहां चूक गया इस सीट को जीतने में। और इस बार अकाली दल ने लोगों की सुनी और इस बार चुनाव प्रचार प्रसार में और अपने प्रत्याशी के तौर पर परमिंदर सिंह को उतारा है। आज हमारे साथ है परमिंदर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, सत श्री अकाल सारे नूं, तुहाडा धन्नवाद ते तुहाडे दर्शकों का धन्नवाद। परमिंदर जी, सबसे बड़ा सवाल देखिए, पैराशूट से आज तक देखा है राजनीति में लोग उतरते हैं, कहीं की डोर कहीं जाकर के फंसती है, लेकिन आपका ये देखा गया कि आप नीचे से, निचले स्तर से आपने राजनीति का आगाज किया, बहुत कम उम्र में किया, एमसी भी देखा, जिला परिषद भी रहे, और मैं ये कहूंगा लोगों के साथ संपर्क है। और सबसे बड़ी बात, इस बार अकाली दल ने लोकल जो है कैंडिडेट लेकर आए हैं, इस पर क्या आपकी राय? बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है शहर में और गांवों में कि एक लोकल, एक आम, एक साधारण परिवार के एक लड़के को टिकट दिया है पार्टी ने। दूसरी ओर जो हमारी पार्टियां, उन पे आरोप लग रहे हैं कि करोड़ों रुपये देकर उन्होंने टिकटें ली हैं, पर हमारी शिरोमणि अकाली दल ऐसी पार्टी है जिन्होंने एक आम साधारण वर्कर को ये टिकट दी है। और ये बड़ी देर थे लोगों की डिमांड थी, यहाँ के अवाम की आवाज थी कि कोई लोकल उम्मीदवार आए जो ये दरिंदे हैं जिन्होंने यहाँ कूटा और लूटा, उनका मुकाबला कर सके। और उसके मुकाबला करने के लिए शिरोमणि अकाली दल ने मेरे को भेजा है। और मेरे इस हल्के का अवाम, हमारे इस हल्के का अवाम मेरे जो है वाजू बन के आज मेरे साथ चल रहा है। आज भी हमारा चुनाव मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उसके लिए भी ग्राउंड लेवल पे रियलिटी जान के थोड़े दिनों में वो लॉन्च होएगा। ग्राउंड पे रियलिटी है, जो हमें चीजें यहाँ पे हमको चाहिए, वो उसका जो है वो शिरोमणि अकाली दल वहाद एक यहाँ की पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो पंजाब का भला कर सकती है। नहीं तो यहाँ पे जो आए धाड़वी आए हैं, ठीक है ना, यहाँ तो पंजाबियों ने खैबर के राह रोके थे ना, इनका राह भी अब रुक गया और शिरोमणि अकाली दल बड़ी शानों और शौकत से सरकार बनाएगा। चलिए, ये थे परमिंदर सिंह जी। और देखने वाली बात है, देखिए मन का विश्वास जो है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगजीत। तो मन से जो है आत्मविश्वास परमिंदर सिंह का हुलारे मार रहा है। हमारी नजर बनी रहेगी और अगली साक्षात्कार में हम परमिंदर से जानेंगे कि आखिर इनका मैनिफेस्टो इनके विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या है। अभी दीजिए इजाजत, देखते रहे हर खबर। क्योंकि तो वहीं विक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका रद्द होने के बाद हर खबर के साथ बातचीत के दौरान अलका ने कहा कि ये न्यायालय की जीत है, क्योंकि विक्रम मजीठिया ने नशा तस्करों के साथ मिलकर पंजाब के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अलका लांबा ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। और जिस समय से मजीठिया की बेल रिजेक्ट हुई है, तो उसी समय से कांग्रेस खेमे में कहीं ना कहीं खुशी की लहर दिख रही है। और हमारे साथ हैं पंजाब कांग्रेस की मीडिया प्रभारी अलका लांबा। अलका लांबा जी, सबसे पहला प्रश्न की विक्रम सिंह मजीठिया का जो बेल रिजेक्ट हुआ, उस पर पंजाब लोगों ਨੂੰ हिंदी पंजाबी विच हिंदी पंजाब के लोगों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। ये पंजाब की जीत है। चन्नी सरकार, कांग्रेस सरकार का वायदा था कि हम नशा माफियाओं के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। चन्नी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, जो वायदा था पूरा किया, एफआईआर कराई, मजीठिया का नाम उसमें आया। जैसे ही एफआईआर हुई, मजीठिया अकाली दल का नेता
यहां से भगोड़ा, भाग गए, सामना नहीं कर पाए और भागे फिरे रहे और उनकी बेल रिजेक्ट होती रही। बेल हुई तो फिर आरोप लगा कि चन्नी सरकार ने उन्हें जो है मदद की और उनकी बेल हुई। आज हमें खुशी है, हाई कोर्ट ने नशे के जो आरोप लगे मजीठिया पर, उनकी बेल को रद्द कर दिया है। अब हम पूरी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव आयोग, जिनके अधीन अब पंजाब की पुलिस इस समय काम कर रही है, आचार संहिता लगी हुई है, अब बिना देरी किए चुनाव आयोग तुरंत पुलिस को यह निर्देश दे कि जैसे ये बेल रद्द हुई है, मजीठिया की गिरफ्तारी हो। जो बेल पे नाच रहे थे अब वो जेल की रोटी और पानी पिएंगे, ये देखना चाहता है पंजाब। अभी कुछ ही समय पहले सुखबीर बादल ने प्रेस रिलीज किया, उसमें उन्होंने कहा कि चटू उपाध्याय, जिन्हें जानबूझकर चरणजीत सिंह चन्नी ने डीजीपी पंजाब लगाया था, उनकी एक टेप जो है वायरल हो रही है, जो वो ड्रग पेडलर पोला के साथ बातचीत उसमें आ रही है। तो प्रकाश सिंह बादल ने भी कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जानबूझकर चट्टोपाध्याय को शेल्टर कर रही है कांग्रेस, और केवल उसने एक षड्यंत्र तरीके से मजीठिया को टारगेट किया और उसे इसी कारण जो है शेल्टर किया। देखिए, हम तो कह रहे हैं अब तो सरकार चुनाव में है और सरकार की जो मशीनरी है पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधीन है। उनके पास जो सबूत है उसे लेकर मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। अगर वो सच्चा है वो रिकॉर्डिंग, तो जाइए एफआईआर करवाइए, कोर्ट अदालतों पे जाइए और कार्रवाई की मांग करिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी पता कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई नहीं है। और जिन बिट्टू औलख की वो बात कर रहे हैं, ये बिट्टू औलख जी उनके मुंह में लड्डू डाल रहे हैं। आप तो ऑडियो दिखा रहे हैं, मैं तो साक्षात कलर फोटोग्राफ दिखा रही हूं। वही बिट्टू औलख जो है आपको बड़े बादल साहब के साथ भी दिखेगा। और बेल रिजेक्ट होने के बाद ये बौखलाहट स्वाभाविक है, ये लड़ाई अंजाम तक अब पहुंचने वाली है। अभी बेल रिजेक्ट हुई है, आप देखेंगे दोषी करार भी दिए जाएंगे। और हम अरविंद केजरीवाल की तरह डरपोक नहीं है, लिखित में माफी मांगे, घुटने टेक दें और समझौता कर ले। ये चन्नी जी की कांग्रेस सरकार है, पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, अपनी सरकार, उसके मुख्यमंत्री के पीछे ताकत बनकर खड़े हैं और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्योंकि इस नशे ने पंजाब के भविष्य को जो है वो बर्बाद किया है, माओ की गोद को उजाड़ा है। अब समय है बदला लेने का। मेरा आखिरी सवाल है मैम, पहले भी कांग्रेस ने भगोड़ा जो है और आज भी भगोड़ा जो है बिक्रम सिंह मजीठिया को कहते हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया की जब बेल याचिका मंजूर होती है तो वो सबसे पहले नाडा साहब गुरुद्वारे में जाके माथा टेकते हैं, जो कि बिल्कुल हरियाणा के बगल में पंजाब का आप कह सकते हैं कि बॉर्डर है पंचकूला और पंजाब का। नाडा साहब पंचकूला में पड़ता है। तो इस बार क्या लगता है कि पुलिस उन्हें, अब जैसे बेल रिजेक्ट हुई है, कि शाम तक गिरफ्तारी हो सकती है या इस बार भी उन्हें कहीं ना कहीं शेल्टर मिलेगा? देखिए, उन्हें पूरी तरह से मदद केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पहुंचा रही है, हम सब जानते हैं। उनके पीछे पूरी ताकत हो, पैसा, वकील सब भाजपा दे रही है उन्हें। अकाली तो दे ही रहे हैं क्योंकि वो पूरी सरकार फंसती अकालियों की, क्योंकि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा था नशे को पूरे पंजाब तक पहुंचाने के लिए और नशा माफियाओं को मदद करने में सरकार थी। तो इस सब में अब भागने का रास्ता है नहीं। हमने वही कहा, अब चुनाव आयोग के अधीन पुलिस है, तुरंत सक्रिय हो। और अगर मजीठिया आज भी मानता मैं ईमानदार हूं तो हम कहते हैं भागना मत, सरेंडर करिए हाई कोर्ट के सामने। पुलिस जो भी जांच इंक्वायरी करना चाहती है उसका सामना करिए और अपने आप को निर्दोष साबित करिए। लेकिन आप भाग रहे हैं क्योंकि आपको पता है आप दोषी हैं, आप पंजाब के दोषी हैं। पंजाब का भविष्य बर्बाद करने में, नशे के लत पंजाब में अपने 10 साल में लगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आप भाग रहे हैं। मीडिया प्रभारी हैं आप और कल से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, क्या जो 31 प्रत्याशी अभी जो लिस्ट पेंडिंग है, क्या लगता है कि आज शाम तक आ जाए? पूरी उम्मीद है। अभी इस समय हमारी मीटिंग चल रही है और दूसरी और अंतिम ये लिस्ट हमारी फाइनल कभी भी आ सकती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लिस्ट जो है आप देखेंगे उसमें हर किसी को मौका दिया गया है। इसमें युवा होंगे, महिलाएं हैं, पहली बार चुनाव लड़ने वाला भी युवा है और एक नई लड़ाई के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा इस बात का विश्वास है कि 2022 में पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस की मजबूत और स्थिर सरकार पंजाब के लोग बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पंजाब कांग्रेस की मीडिया प्रभारी अलका लांबा, और जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस बार जो है बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी
जो है वो होकर रहेगी और इस समय जो पंजाब पुलिस है वो चुनाव आयोग के अधीन है। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या इस बार पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर पाएगी। नजर हमारी बनी रहेगी, देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।